जुर्माने की कार्रवाई की। गुना हादसे के बाद शहर का पुलिस विभाग बस और ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आए। टीआई नलिन बुधौलिया के मार्गदर्शन में एसआई जितेंद्र पाटीदार द्वारा स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल शिवालय के समीप मुस्तैदी से बसों की चेकिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान 7 बसों पर ओवरलोडिंग दस्तावेजों का आपूर्ति नहीं होने पर 7,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं शहर में बिना परमिट के दौड़ने वाले ऑटो पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें 7 ऑटो चालक से 3500 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। टीआई बुधौलिया के अनुसार इस तरह की कार्रवाई अब सतत रूप से जारी रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई के दौरान प्रधान आरक्षक सुनील सिंह बैस, यशपाल सिंह कुशवाहा, आरक्षक सुरेश डांगी, सुखदेव सोलंकी आदि मौजूद थे। अभी आया नहीं है। कितनी नहीं है? ये नंबर आ गया। हाँ, नंबर आ गया है, रजिस्टर कार्ड आया नहीं है। 4-5 दिन लगेंगे। कब शेयर में आपको बात करूँ कब खरीदा है? अभी तो 1 महीने नहीं हुआ। आया था एक मेरे बड़े छोटे छोटे वाहनों का आ रहा है, तो ये बड़ा वाहन है यार। अरे वो पर्टिकुलर आ जाएगा ना, पर्टिकुलर ऊपर वही तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा पर्टिकुलर बात दिखवा देने। वहाँ पे जल्दी मालिया कहाँ है? उनके बना रहे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। दिखा दे खबरी लेती ही है, तो डेली का काम है। अब रोज थोड़ी खड़ी गाड़ी तो वो वीआईपी गाड़ी है, गाड़ी खड़ी करवा देंगे थाने में, ले जाएगी कोर्ट का चालान बनाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, दूसरे को जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग के नियमों में सख्ती का विरोध। साल के पहले दिन लाल गेट पर प्रदर्शन करेंगे वाहन चालक। नए बस स्टैंड पर बैठक करके बनाई रूपरेखा। परिवहन विभाग द्वारा लागू किए जा रहे नियमों में सख्ती पर वाहन चालकों का घोर विरोध है। शुक्रवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद शनिवार को वाहन चालकों ने नए बस स्टैंड पर बैठक करके अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाई। इसके तहत साल के पहले दिन वाहन चालक लाल गेट पर प्रदर्शन करके नियमों में सख्ती को लेकर विरोध दर्ज करवाएंगे। बैठक के बाद वाहन चालकों ने नारेबाजी भी की। परिवहन विभाग द्वारा लागू किए जा रहे नियमों में दंड के प्रावधान को लेकर वाहन चालकों में विरोध है। वाहन चालकों का मानना है कि अधिकतम अर्थदंड 10 लाख व अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए उचित है, मगर सामान्य वाहन चालक के लिए अनुचित है। वाहन चालकों ने तर्क दिया कि नियम में ये भी है कि वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को ही घायल को अस्पताल पहुंचाना होगा। मानवीय आधार पर चालक वैसा कर भी लेगा, मगर भीड़ की पिटाई का शिकार हो जाएगा तो उसके लिए नियम भी तय करना चाहिए। नागदा से महिदपुर, उज्जैन, रतलाम रूट पर लगभग 100 से ज्यादा बसें चलती है। इसके लिए लोडिंग वाहन अलग। यहाँ से बाईपास गुजरने से प्रतिदिन भारी वाहन भी गुजरते हैं। सरकार ने नए कानून और नियम निकाले ड्राइवरों के खिलाफ,
अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाए। अब गाड़ी छोड़ के अगर ड्राइवर भगेगा तो सरकार ने 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई है। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होते तो वो गाड़ी नहीं चलाता। दूसरी बात ये है कि 10 साल की अगर उसको सजा मिलती है तो उसके परिवार का क्या होगा। इसलिए और मोटर मालिक को कोई लेना नहीं। मोटर मालिक अपनी मोटर छुड़वा के ड्राइवर भले चढ़ता रहे, उनको उससे कोई मतलब नहीं। वो मोटर मालिक की पगार कितनी देता है? 10,000। और 10,000 रुपये में ड्राइवर क्या करेगा। इसीलिए सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में हमारा हिस्सा बनिए और सभी ड्राइवरों का साथ दीजिए ताकि ये आवाज़ बुलंद हो और सभी तक पहुँचे। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, आगे बोलना है। टैक्सी एसोसिएशन पूरा सभी ड्राइवर भाइयों के साथ में है। 1 तारीख के दिन कोई भी टैक्सी मालिक अपनी गाड़ियों को बाहर नहीं पहुंचाएंगे। सभी बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सभी सदस्य मिलकर सभी ड्राइवर भाइयों का साथ देंगे और अपने को 1 तारीख को नागदाम में चक्का जाम या आंदोलन या धरना जो प्रदर्शन होगा उसकी सबको जानकारी देके सभी मोटर मालिक, बस, ट्रक, ऑटो, टेम्पू, ट्रैक्टर, ट्राली जितने भी ड्राइवर भाई है कृपया 1 तारीख को इस आंदोलन में सहयोग करें। ड्राइवर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने एक ड्राइवरों के विरुद्ध एक काला कानून बनाया है। हम इसका विरोध करते हैं। यह मानते हैं कि ड्राइवर अगर गाड़ी लेके भागता है और वहाँ जो पड़ा रह जाता है, लेकिन अगर उस पब्लिक ड्राइवर को पकड़ के मारेगी और ड्राइवर बेचारा गरीब आदमी होता है पहले ही, अगर वो पैसे वाला होता तो नौकरी क्यों करता। अब वो ऑलरेडी 9, 10, 15 हज़ार, 10,000, 15,000 की नौकरी करने वाला ड्राइवर अगर उसको वहाँ पब्लिक मार देगी और इतनी भीड़ के अंदर उसका जवाबदार कौन है। नियम बनाओ, लेकिन नियम के साथ नियम होना चाहिए, लेकिन नियम के साथ सब चीज़ें होना चाहिए। आज ड्राइवर को सुविधा क्या आज की तारीख में बेचारा पूरा अगर घर से जा रहा है देश विदेश पूरी सेवा दे रहा है, उसके बाद में बेचारे को कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। ड्राइवर को क्या सुविधा है बताएं आप लोग। नागदा के सभी ट्रक ड्राइवरों को मेरा अनुरोध है, जो हमारे 2-3 ट्रक ड्राइवर भाई गाड़ी छोड़ के आए, अब इन्होंने गाड़ी छोड़ के दूसरा ड्राइवर लेके चला गया। तो आज हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है। ये किसी एक ड्राइवर की लड़ाई नहीं है, सभी ड्राइवरों की लड़ाई है। इसीलिए सभी ट्रक ड्राइवरों से अनुरोध है कि 1 तारीख को हमारा सहयोग करिए। नागदा में धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी आगे की रूपरेखा बनती है वो हम सभी मिलकर तैयार करेंगे। आप ये मत सोचो कि एक ही ड्राइवर का काम है, एक ही मोटर मालिक का काम है। आप सोचोगे नहीं यार मेरे को गाड़ी लेके जाना है, उससे गाड़ी पकड़ लूँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्या वो यार भंटी के पास गाड़ी है, ऐसा सोच लोगे आप। ऐसा सबको एक साथ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। तकलीफ सभी को है, छोटी गाड़ी वाले को, बड़ी गाड़ी वाले को, सभी को है, ड्राइवर को भी और मोटर मालिक को भी। चलो 1 तारीख को अपनी गाड़ी कोई भी कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ड्राइवर की जरूरत है। मेरा गाड़ी छोड़ के आया। मोदी की गाड़ी भी ड्राइवर ही चलाता है। अच्छे अधिकारी अधिकारी की गाड़ी लेके चलाता। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो अधिकारी कहीं नहीं जा पाएगा। इससे अच्छा है कि ये अपन सब भाई लोग एकता बना के अपने घर बैठे 1 तारीख, चाहे वो अधिकारी का ड्राइवर हो, चाहे किसी का भी हो। कोई किसी गाड़ी कहीं का भी ड्राइवर हो, ऑटो हुआ, टेम्पू हुआ, बस हुई, कार हुई, ट्रक हुई, जो भी गाड़ी है 1 तारीख को सुबह सभी सब भाई मिलके जो भी स्थान बता दिया जाएगा वहाँ धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थिति रहेगी। क्योंकि आगे भी उज्जैन, मंदसौर, जयपुर उधर सभी ने गाड़ियाँ चक्का जाम, आज इंदौर में भी रोड जाम हुआ है। ऐसे ही नागदा में 1 तारीख को चक्का जाम होगा। जब तक इस शंका का इसका समाधान नहीं होता, समाधान नहीं होता है, जब तक कोई भी भाई लोग गाड़ी लेके कहीं नहीं जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रखेंगे। सारे टैक्सी यूनियन वाले जितने भी बंदे हैं, जो भी ड्राइवर, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लूटिंग वाला हो, हर ड्राइवर से हमारा एक ही निवेदन है, भैया आप गाड़ी लेके 1 तारीख को कहीं नहीं जाएंगे। हर आदमी को मालूम पड़ना चाहिए कि टैक्सी यूनियन, भारतीय यूनियन प्लस अपने ड्राइवर की यूनियन क्या होती है। अपन सब मिलकर एक संगठन होकर अगर काम करेंगे तो काला कानून वापस होगा, पर उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिएगा। बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता है। कृपया कर मेरा निवेदन है, हर व्यक्ति
हर ड्राइवर इस बात का विशेष ध्यान रखे, 1 तारीख को कोई भी व्यक्ति कहीं भी गाड़ी लेके, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी व्यक्ति नहीं जाए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से। भैया हाथ जोड़ के सभी ड्राइवर से निवेदन है कि 1 तारीख से कोई भी गाड़ी पे नहीं जाए। अगर एक आध महीने का भी अगर प्रोसेस है तो अपन कोई भूखे नहीं मरेंगे। अगर ये कानून आ गया तो अपने परिवारों का क्या होगा? 10 साल अगर जेल में रहेंगे तो अपने परिवार का क्या होगा? 10 लाख रुपए अगर अपने पास होंगे तो ये नौकरी थोड़ी ना करते है। ड्राइवर जो भी है गरीब आदमी है, गरीब आदमी ड्राइवरी करता है, अमीर का तो कोई भी नहीं है। ना कोई ड्राइवर पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भी होता तो इधर थोड़ी ना आता। तो पैसा ड्राइवरी कौन करता है यार? तो सब ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। न्यूज का ही काम करते घंटे हो तो भेजते हैं। मेरे को तो न्यूज में डालना इसलिए फिर रहा हूँ। क्या तू तो मेरे को देना सरकारी अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 610 पंजीकृत में से 512 की लैब जांच, 49 आयुष्मान कार्ड, 60 टीबी के मरीज चिन्हित हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को सरकारी अस्पताल परिसर में इंगोरिया रोड पर नगर पालिका के सहयोग से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ अवसर पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जितेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद थे। निःशुल्क रूप से परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त परीक्षण एवं अन्य जांचों निःशुल्क की जाना है। मैं डॉक्टर गौरव से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम में जो भी हम लोग निःशुल्क शिविर आयोजित किए हैं उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें। पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार, और जितने यहाँ हमारे पास आके बैठे हुए हैं, यहाँ जो स्वास्थ्य शिविर में लाभ लेने आए लाभार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, सिविल हॉस्पिटल नागदा का इंचार्ज हूँ। आज हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नागदा शहर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में हम विभिन्न स्पेशलिटी की पेशेंटों को लाभार्थ करेंगे। हमारे यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ की मैडम भारती जोशी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य शिविर में लाभ देंगी। उसके अलावा हमारे पास दंत रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर उपलब्ध हैं जो कि नॉर्मल पेशेंट्स की जांच करेंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और नेत्र प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रखी गई है। उसके अलावा हमारे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में एक्सरे निःशुल्क किया जाएगा और 45 तरह की ब्लड की जांचें हैं। जो भी जांचें डॉक्टर को लगेगी कि लाभार्थियों को करवानी चाहिए वो उनको बताएंगे और पर्चे पे लिख के देंगे और वो सारी जांचें हमारे यहाँ से निःशुल्क करी जाएंगी। धन्यवाद। डॉक्टर्स और उपस्थित समस्त जन समुदाय, आशीर्वाद दाता, माता बहनों, जैसा कि आप सबको पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी जी की एक ही संकल्पना है कि भारत हर दिशा में विकसित हो। उसी दशा में उसी दृष्टि से विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। और आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले 2 दिन से नागदा शहर में विकसित यात्रा थी। 2 दिन से शहर में यात्रा के द्वारा सभी विभागों के पंजीयन किए गए और जो पात्र हितग्राही थे उनके संबंधित आवश्यक दस्तावेज लेकर उन्हें पात्र हितग्राही बनाकर उन्हें शासन की योजनाओं को लाभ देने का हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी को हमने साकार रूप देने का संकल्प किया है। उसी दशा में आज एक बड़ा स्वास्थ्य मेगा शिविर, चूंकि संकल्प यात्रा में इतनी बड़ी व्यवस्था जुटा पाने में कहीं न कहीं कोई कठिनाई थी, इसलिए उसी दृष्टि से आज पूरे ही दिन माननीय विधायक जी के
कहने पर आज हमने ये स्वास्थ्य शिविर बड़े स्तर पर रखा है, ताकि यहाँ पर सभी प्रकार की जांच हुई। कुछ जांचें ऐसी होती है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है, और वो सब मशीनरी उन कैंपों पर ले जाना और वहां पर उस मशीनरी के द्वारा जांच करना असंभव हुआ था। इसलिए हमारे माननीय विधायक जी के आदेशानुसार आज ये बड़ा स्वास्थ्य मेगा शिविर यहाँ लगा, ताकि हम यहाँ उनकी एक्सरे की जांच भी करा सके। मान लीजिए कोई सोनोग्राफी, इस प्रकार की बड़ी जांचें जो बड़ी मशीनों से होती, वो भी हमारे माननीय विधायक जी की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज ये बड़ा स्वास्थ्य मेगा शिविर आप सब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। और भी जानकारी हमारे यहाँ के स्वास्थ्य शिक्षक और हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर हमको संपूर्ण देने वाले हैं। मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर जो भी हितग्राही आए हैं वे अपनी संपूर्ण जांचें कराएं। यहाँ पर संपूर्ण जांचें बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी, साथ ही आपको आवश्यक दवाएं भी अस्पताल के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि स्वस्थ मन के अंदर ही स्वस्थ तन का आदेश रहता है। इसीलिए माननीय मोदी जी की परिकल्पना को साकार करते हुए इन कैंपों में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य विभाग में जो भी सेवाएं दे रहा है उन समस्त डॉक्टर्स और स्टाफ को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे यह आशा भी करता हूं कि आप निःशुल्क जांच करके उन्हें बराबर उनकी जो दवाइयां हैं वो देंगे और उनको उनकी बीमारी से इलाज दिलाएंगे। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। संकल्प यात्रा इस तरीके का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश भर में और देश के 5 प्रांतों में पिछली 15 तारीख से किया जा रहा है। अभी नागदा नगर में भी उस यात्रा के तहत 4 स्थानों पर कैंप आयोजित किए गए, और उन कैंपों में मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी हितग्राही योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याण से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, अगर किसी भी आम जन को, नागरिक को ऐसा लगता है कि मैं भी अमुक योजना का पात्र हो सकता हूं लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उस कैंप में वो व्यक्ति आवेदन कर सकता था। अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। उसके आवेदन पर परीक्षण के पश्चात अगर वो वास्तव में पात्र है तो उसको उस योजना के लाभ के साथ जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। अलग अलग विभागों के कैंप में यदि हमको नगरपालिका से कोई परेशानी है, हमारी कोई अपनी समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, हम उसका आवेदन भी दे सकते थे। विद्युत विभाग का कोई काम है, उसका आवेदन दिया जा सकता था। राजस्व का कोई काम है, बैंक से यदि हमको स्वनिधि योजना में लोन इत्यादि लेना है, ऐसे सारे लाभ उस कैंप में थे। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय मोदी जी ने केवल पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचे यही उद्देश्य नहीं था, उसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था और है कि हम अपने देश के आम जन की स्वास्थ्य की सुरक्षा, इस बात की भी गारंटी उन लोगों को मिले। केवल जन कल्याण की शासकीय योजनाएं ही नहीं, अपितु स्वास्थ्य की गारंटी भी उनको मिले। ये पूरी यात्रा पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली योजनाओं की गारंटी के लिए थी, और उसी के तहत आज ये नागदा नगर में एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। नागदा में जो 4 कैंप लगे थे, वहां पर भी ब्लड प्रेशर चेक करने का काम हुआ, वहां पर भी शुगर चेक करने का काम हुआ, पर अन्य सारी जांचों को वहां पर नहीं किया जा सकता था। ये जहां जहां भी यात्रा पहुंच रही है, वहां पर शुगर जांच करने का और ब्लड प्रेशर जांच करने का कैंप साथ में परीक्षण हो ही रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि कई बार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, वो दिखाने गए ही नहीं, कभी 2-2, 4-4, 6-6 साल तक किसी को डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसे ब्लड प्रेशर हो गया, उसे शुगर हो गई है, उसे पता ही नहीं रहता है। कई लोगों को तो थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एहसास होने लगता है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं चलता। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हेमरेज हो जाता है।
विकलांगता की स्थिति में आ जाता है, अपना काम कई बार हार्ट अटैक में काल का ग्रास बन जाता है। अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे ब्लड प्रेशर है और वो नियमित रूप से दवा लेने लगे तो वो इन सब परेशानियों से बच सकता। इसलिए आम जन की मुफ्त में जांच हो जाए। शुगर होने के कारण भी पता नहीं है शुगर है ब्लड में, और शुगर जब 300 हो गई, 400 हो गई, 500 हो गई, हमको पता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। कंटिन्यू सालों से ब्लड शुगर रह रही है, आपके अंदर के सारे अंग खोखले होने वाले हैं। कब हमारी आंखों की दृष्टि चली जाएगी, कब हमारा किडनी फेलियर हो जाएगा, हमको पता ही नहीं चलता है। और जब अचानक तकलीफ होती है तो पता चलता है। जिन भी लोगों को चिन्हित किया गया कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर है, उसको माह भर की दवाई अस्पताल से निःशुल्क मिल जाएगी, कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। वो अगर समय पर महीने भर के बाद दवाई लेने नहीं आएगा तो उसको टेलीफोन करके सूचना भी की जाएगी कि आप दवाई लेने नहीं आ रहे। इसके पीछे केवल सरकार का मकसद यह है कि व्यक्ति नियमित रूप से दवा ले, रोजाना दवाई खाए और इन परेशानियों के कारण उसको असमय किसी बड़ी व्याधि से परेशानी से जूझना ना पड़े या वो काल का ग्रास ना बन जाए। आपके अपने स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम है। सरकारी स्कूल में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। डॉक्टर साहब का स्वागत प्राचार्य महोदय के द्वारा। बचनाई से टकरा जा तू परिवार माने तू, मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है अपना अंबर है, ओ मितवा सुन मितवा। हमारे दूर कॉलेज के प्राचार्य महोदय जी माधव मैडम एवं चावड़ा जी को भी आमंत्रित है, स्वागत है। तो अंबर है बाजार मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। पानी तो बरसा, बिजली की तलवार लगी बूंदों के बाण चला, मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर गिर आए। मैडम का भी स्वागत है। प्रसन्नता हो रही है कि जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद मुझे पहली बार
किसी विद्यालय में अगर वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला तो आप बेटियों के बीच में मिला है और शासकीय विद्यालय में मिला है। ये सबसे बड़े गौरव की बात है। निजी संस्थाओं में या किसी उद्योग समूह या प्राइवेट समूह की संस्थाओं में पैसे की संसाधनों की कोई कमी नहीं होती और उसके बल पर वो हर काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन शासकीय विद्यालय में जब हर बात का अभाव होता है उसमें बच्चियों ने जितना अच्छा प्रदर्शन, अभी मैंने उनकी कलाकृति का देखा, चाहे सरस्वती वंदना हो या फिर भगवान राम जी का आगमन सबरी जी की कुटिया पर हो, या उसके पहले बेटिया ने जो स्वागत गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से अद्भुत है। उन सभी शिक्षिकाओं को भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उनको प्रशिक्षित किया है। और अकेले बच्चों का कर पाना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि विद्यालय के स्टाफ में सभी शिक्षिका बहनों ने जिस तरीके के साथ उनके साथ मेहनत की होगी, अभ्यास किया होगा, बच्चियां उतनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दे रही है। मुझे एक बात और भी बहुत अच्छी लगी, दोनों बेटियां जो आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि किसी भी प्रोफेशनल संचालक से वो कम नहीं है, इसी विद्यालय की विद्यार्थी है और मैं उन दोनों बेटियों को भी बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं। आप सब बच्चों के प्रति अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आप सब बच्चों को ये विश्वास दिलाकर जा रहा हूं कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं इस विद्यालय के संदर्भ में जो भी रहेंगी, आप जब कभी भी मुझे अवगत कराएंगे, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। विद्यालय परिवार को भी, स्टाफ को भी कहना चाहूँगा कि आपकी भी जो प्राथमिक आवश्यकताएं होंगी, जो आपको स्टाफ के लिए लगती है, शिक्षण के लिए लगती है या बच्चों के लिए लगती है, आप मुझे जब भी बताएंगे मैं उसको पूरी ताकत के साथ पूरा करने का काम करूँगा। मैं आज आपके बीच में आया, आप सब लोगों ने मेरा स्वागत, अभिनंदन भी किया, मैं उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। और मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, इसलिए आप सबको बहुत प्रोत्साहित करते हुए यहाँ से जाना चाहूँगा। पर हमारे सभी नगर पालिका अध्यक्ष जी, राजेश जी, जितेंद्र जी, विजय जी, सब लोग यहाँ रहेंगे, आपके कार्यक्रम को देखेंगे। सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे, जब तक आपका कार्यक्रम चलेगा एक एक करके अगले कार्यक्रम में आएंगे, सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे। आपके उत्साह को बढ़ाते रहेंगे और आपके पूरे प्रदर्शन को यहाँ पर देखेंगे। आपको नमस्कार। सबके बीच उपस्थित है हमारे शिक्षक डॉक्टर विधायक सम्मानीय डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब। उन्हें एक मेगा स्वास्थ्य शिविर में सकसपुरा जहाँ था इसलिए वहाँ वो चले गए। आदरणीय विधायक साहब, हमारे मंडल के पूर्व के यशस्वी अध्यक्ष, 5 बार के हमारे पार्षद रहे, ऐसे हमारे बड़े आदरणीय राजेश धाकर जी, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र कुशवाहा जहाँ राजध्या भी है, हमारे इस वार्ड की पार्षद हमारी बड़ी बहन मंजू अग्रानी जी, पार्षद प्रतिनिधि रूप में उपस्थित हम सबके बीच आदरणीय सुभाष रावल जी, आदरणीय पूर्व पार्षद विजय पटेल जी, पार्षद प्रतिनिधि रूप में उपस्थित आदरणीय रवे सर, कन्या महाविद्यालय के समस्त स्टाफ टीचर, कन्या चक्र महाविद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों बहनों, निश्चित ही आज का परफॉर्मेंस देखकर हमें हमारा बचपन याद आ गया। क्योंकि स्कूल में जब हम इस प्रकार के वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में हमें आगे किस प्रकार की प्रस्तुति देनी पड़ेगी, एक उचित प्लेटफॉर्म होता है हमें हमारी प्रतिभा दिखाने का। और शासकीय कन्या चक्र महाविद्यालय बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर आज वास्तव में डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मन प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि इस प्रकार के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम विशेषकर बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में होता है, लेकिन इस स्कूल में, ऐसे शासकीय स्कूलों में भी ऐसे कार्यक्रम होने लगे। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे समस्त स्टाफ को और यहाँ के बच्चों को भी, क्योंकि बालक बालिकाओं ने जिस तन्मयता के साथ प्रस्तुति निश्चित ही वो मन मोहने वाली प्रस्तुति है। सांसद प्रतिनिधि आदरणीय ओपी गहलोत जी,
मेरे परम मित्र भाई विजय पटेल जी, जितेंद्र कुशवाहा जी, इस वार्ड की पार्षद मंजू गगरानी जी, आदरणीय सुभाष रावल जी, आदरणीय दवे जी, यहाँ के सभी शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चे और मेरे पत्रकार साथीगण, निश्चित तौर पर मैं आज से नहीं लगभग 25-30 वर्षों से आपके बीच आता रहा और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी कर्मभूमि का एक हिस्सा है, क्योंकि मेरा घर भी यहाँ और बचपन भी यहाँ गुजरा और हर वर्ष यह महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक मुझे आमंत्रित करते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि प्रतिभा हर बच्चे में है, चाहे वे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी। आज जितने उच्च पदों पे हैं उन पदों पर बैठने वाले सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, चाहे वो मोदी जी हो या अब्दुल कलाम जी हो। और जो ये छोटी छोटी बच्चियां जो प्रतिभा यहाँ पर दिखा रही है, केवल हमारा संकोच है कि हम दूर कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आप में सब जितनी बालिकाएं यहाँ बैठी है उसमें कोई ना कोई प्रतिभा है। जन भागीदारी समिति कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं वो, तो उनके सहयोग से ये विद्यालय और आगे बढ़ेगा। मैं पूरे सम्मान के साथ जितेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रित करूंगा कि बच्चों का आशीष वचन कहें। उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मेरे गुरु सम्मानीय श्री देवेंद्र दवे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारी बहनें, जैसा कि आज वार्षिक उत्सव जो बहनें अपनी कलाकृति का जो डांस के रूप में हम सब के बीच में जो प्रस्तुत किया वो बहुत ही सराहनीय और अकल्पनित अद्भुत है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहनें कुछ सीख कर अपने जीवन में आगे चलकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर जो बढ़ती हैं, तो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या विवाहिक उत्सव हो, इसलिए हमारा विद्यालय निरंतर आपके संरक्षण में आगे बढ़ेगा ही सही। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे रक्षा खंड को कंटिन्यू